आज इतने भयंकर भयंकर दुष्कर्म हो रहे हैं और बड़ी विचित्र बात है कि अवस्था का भी विचार नहीं है, न अपनी अवस्था का विचार है और न जिसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे उसकी अवस्था का विचार है। और ऐसी जब भयंकर लज्जाजनक घटनाएं इस देश में घट जाती हैं तो लोग हल्ला गुल्ला मचाते हैं कि कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए, फांसी दी जानी चाहिए, तत्काल गोली मार देना चाहिए, इस तरह की बातें लोग करते हैं। लेकिन वकील साहब, न्याय व्यवस्था इतनी बढ़िया है इस देश की कि कई बार बड़े बड़े जघन्य अपराधी भी कानून का ही सहारा लेकर खुलेआम घूमने लग जाते हैं, कि नहीं? ऐसी बात चाहे जितने कठोर दंड की व्यवस्था बलात्कारियों के लिए हो जाए तो भी ये पाप रुकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पाप की जो जड़ है वासना वासित वृत्ति, जब तक उस वृत्ति को मिटाने का प्रयत्न नहीं किया जाएगा तब तक पाप नहीं मिटेगा। उसके लिए सबसे पहले प्रजा में आहार शुद्धि के ऊपर जोर देना चाहिए, क्योंकि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, आहार शुद्धि से चित्त की शुद्धि का संबंध है। इसके बाद फिर प्राइमरी पाठशाला से लेकर स्नातक तक संयम, सदाचार और ब्रह्मचर्य का पाठ, धर्म का पाठ, सदाचार का पाठ उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए। तीसरी बात, माता पिता और बड़े बूढ़ों को भी इतना सावधान होकर व्यवहार करना चाहिए कि उनके छोटे बच्चों को कोई गलत शिक्षा न मिले, उत्तम शिक्षा ही उनके आचरण से मिले। ये बड़े बूढ़ों को सावधानी रखनी चाहिए। और इस तरह से जब बालकों के, बालिकाओं के चरित्र का निर्माण होगा तो फिर कानून बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसी घटना